हेलो, कैसे हो आप सब। तो मैं विशाल शिकारा स्वागत करता हूँ भाई आपका। जैसे कि आपको पता है, पार्टनरशिप में आपको करा रहा हूँ साझेदारी। साझेदारी पे एक क्लास मैंने आपको करा दी है, जिसमें मैंने आपको बेसिक बता दिया था कि कभी भी बिजनेस में क्या होता है कि जो आदमी जितना पैसा जितने समय तक लगाता है, समय को और उस पैसे को गुना कर लिया जाता है, और इनसे जो रेशियो निकल कर आता है वो उनके प्रॉफिट शेयर करने का रेशियो आता है। ठीक है, बेसिकली इसको आप ये सोच समझ सकते हो कि कोई आदमी जितना ज्यादा रिस्क उठाएगा, मतलब जितने ज्यादा पैसे लगाएगा, जितने ज्यादा समय के लिए लगाएगा, तो एक तरीके से बिजनेस में आपका रिस्क ही है। तो जो आदमी जितना ज्यादा रिस्क जितने समय तक के लिए लेगा, उसी को ज्यादा प्रॉफिट आपका मिलेगा। जो जितना कम रिस्क लेगा, कम टाइम के लेगा, उसको कम पैसा मिलेगा। तो यही कंसेप्ट आपको लगाना होता है। ठीक है, पूरा का पूरा पार्टनरशिप आपका इसी कंसेप्ट पे बेस्ड होता है। तो इसी पे मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ। बस इसमें क्या किया जाता है, कुछ पॉइंट्स ऐड कर दिए जाते हैं। जैसे प्रॉफिट हो गया, कुछ डोनेट कर दिया, बाकी बचे हुए बस हिस्से का कुछ आपने दोबारा इन्वेस्टमेंट के लिए रख लिया, बाकी बचा हुआ प्रॉफिट आपने बांट दिया। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपके आते हैं। ठीक है, तो पिछली क्लास में भी हमने काफी क्वेश्चन किए हैं, तो उन्हीं को आगे कंटिन्यू करते हैं। और लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन आया था, उसमें एक खास पॉइंट था। खास पॉइंट ये था कि तीसरे बंदे ने बचा हुआ पैसा बचे हुए समय के लिए ना लगा करके टोटल टोटल जो अपना टाइम था, पूरा जो आपका समय था, उस समय के लिए उसने पैसा लगाया था। ठीक है, तो वो क्वेश्चन आपका था। तो फिलहाल हम बात करते हैं, लास्ट जो क्वेश्चन हमने किया था उस पर चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन था भाई, और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये अपने आप में। इस क्वेश्चन की जो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है वो ये है, जेड ने शेष पूंजी पूरे समय के लिए आपने क्या किया है, निवेश किया। जेड ने शेष पूंजी पूरे समय के लिए निवेश किया है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ज्यादातर क्वेश्चन में ये रहता है कि जेड ने शेष पूंजी शेष समय के लिए, जो आपका समय बचा हुआ है उस समय के लिए, बट इसने बोला है कि शेष पूंजी अपना पूरे समय के लिए, मतलब पूरा जो बिजनेस का टाइम था, ये पूरे समय उसका पैसा बिजनेस में रहा है। ये लाइन का मतलब होता है। ठीक है, हो गया था ये क्वेश्चन। इसका आंसर आया था, आई थिंक ए आया था इसका। ठीक है, और इन्होंने क्वेश्चन का आंसर ए ही दिया था, मुझे जहां तक लग रहा है ए ही आया था और यही आया होगा। ठीक है, तो इसी को अब हम कंटिन्यू करते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। अगला क्वेश्चन है, ए बी सी ने एक कार को 4160 रुपए में किराए पर लिया है। ए ने 7 घंटे, ये इंग्लिश वाला मिसिंग है आपका। ठीक है, बी ने 8 घंटे, ठीक है भाई, बी ने 8 घंटे तथा सी ने 11 घंटे इसका उपयोग किया है, तो ए को कितना किराया देना पड़ेगा। ठीक है, ए बी एंड सी हायर्ड ए कार, देखो इंग्लिश में लिखा हुआ है, ए यूज्ड इट फॉर 7 आवर, बी फॉर 8 आवर्स एंड सी यूज्ड इट फॉर 11 आवर्स। द रेंट शेयर्ड बाय ए विल बी। देखिए, कोई आदमी किसी चीज को जितने समय तक या जितना ज्यादा यूज करेगा, उसको उसके लिए उतना ही ज्यादा पेमेंट करना पड़ेगा। तो कभी भी अगर इस तरीके से क्वेश्चन आ जाता है, तो जो इनके टाइम का रेशियो होगा वही बेसिकली क्या होगा, इनका जो उसका रेंट है वो रेंट शेयर करने का रेशियो आएगा। जो जितनी ज्यादा यूज करेगा उतना ज्यादा पैसे पे करेगा, जो जितना कम समय के लिए यूज करेगा उतना ही कम पे करेगा। तो ये कंसेप्ट आपको यहाँ से लगाना है। ठीक है, जैसे आपका ए है, आपका बी है, और आपका क्या है, सी। ए ने यूज किया 7 घंटे तो 7 देगा, और बी ने 8 घंटे यूज किया है और इसने 11। तो कितना आ गया आपका, अगर मैं यहाँ से बात करता हूँ तो ये आ जाएगा आपका 26। तो 26 की वैल्यू ही क्वेश्चन में आपको कितनी दे रखी है, 14160। तो ये आपको इसकी वैल्यू दे रखी है। ए ने कितना किराया दिया, तो ए के लिए आपको निकालना है। तो मेरे भाई एक की वैल्यू कितनी आ गई, 4160 अपॉन में आपका 26 आ गई। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, 7 की। तो 7 की वैल्यू आपको यहाँ से निकालनी है। तो यहाँ से अगर मैं इसको करता हूँ, 13 दूनी आपका 26 आ जाएगा, 13 ती आपका 39 आ गया, 13 दूनी आपका 26 ही आपका इतना आ गया। फिर आपका इस पे चला गया तो ये कितना आ जाएगा आपका, 1120 रुपए। इसका मतलब ए को जो इसके लिए पेमेंट करनी पड़ेगी वो 1120 रुपए होगी। तो बी आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन को किया जा सकता है। ठीक है, तो ये होगा मेरे भाई आपके क्वेश्चन का आंसर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, हो सकता है। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। ये ज्यादातर यही क्वेश्चन आते हैं कि गाय भेड़ बकरी वाला जो मैंने आपको करा दिया है वो वाला था। ये आपने किसी की लैंड को रेंट पे ले लिया, किसी का प्लॉट आपने रेंट पे ले लिया, किसी का घर आपने रेंट पे ले लिया, ये किसी की गाड़ी आपने रेंट पे ले ली। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि एक व्यापार में ए बी और सी तीन साझेदार हैं। ए का जो लाभांश है कुल लाभ का 3/16 है। इसका मतलब क्या है कि जो आपका टोटल प्रॉफिट है वो आपका 16 है, और उस 16 में से 3 किसका है, आपका ए का है। बी का जो लाभ है वो लाभांश
वो कुल लाभ का 1 बटे क्या है आपका 4 है। इसका मतलब टोटल प्रॉफिट आपका 4 है, तो उसमें से इसको ए मिल रहा है। यदि सी को 243 का लाभांश मिला हो तो बी को कितनी राशि मिली होगी, ये आपको बताना है। तो कभी भी अगर इस तरीके से क्वेश्चन आता है तो हमें क्या करना है, जो रेशियो जो आपका फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन में जो नीचे वैल्यू दे रखी है ना, उसी के या तो उसी को प्रॉफिट मान लो, या उसी के जैसे 2 दे रखे हैं 16 और 4 है, इनका एलसीएम ले लो, उसको आप क्या मान लो, प्रॉफिट मान लो। यहाँ पर मैंने मान लिया कि जो आपका प्रॉफिट है वो कितना है आपका 16 है, ठीक है। यहाँ पे ये जो आपका प्रॉफिट है ये कितना है आपका 16 है, ठीक है। इसने बोला है ए को इसका 3/16 मिलता है, तो इसका मतलब ए को कितना मिल गया, 3 मिल गया, ठीक है। उसके बाद बी हो गया, और उसके बाद आपका कौन हो गया, ये आपका बी हो गया, ए हो गया, बी हो गया, और ये आपका सी हो। कह रहा है कि बी को कुल लाभांश का 1/4, 16 का 1/4, 4 आ जाएगा, इसको 3 मिल गया, इसको 4 मिल गया, 7 हो गया। टोटल 16 है तो इसके हिस्से में 9 रह जाएगा, तो इसका आपका 9 आ गया, ठीक है। कह रहा है कि सी को 243 मिलते हैं तो बी को कितना मिलेगा। देखो यार, अगर इस तरीके से क्वेश्चन आपको करना है तो इसका मतलब 9 की वैल्यू क्वेश्चन में आपको 243 दे रखी है, 9 दूनी 18 आ गया, और 9 से आपका 63 आ गया, तो इसकी भी वैल्यू इसका 27 इंटू आपका मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ से आपका इतना आ गया, और ये आपका इतना आ गया। इसका मतलब बी को जो मिलेगा वो कितना मिलेगा, 108 रुपये मिलेगा। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। और इन्होंने क्वेश्चन का आंसर क्या दिया भाई, इन्होंने क्वेश्चन का आंसर दिया भाई 1120, पिछले वाले का सही था और इसका सी बिल्कुल सही है, तो यही आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो बेसिकली प्रॉफिट आपको कौन सा लेना है, इनका, इसका और इसका, इन दोनों का जो आपका एलसीएम होगा वही आपको ले लेना है, क्योंकि हमने जो निकाला है ना मेरे भाई, हमने जो निकाला है ये इसका कितना है 3/16 है, ये इसका कितना है 1/4 है, और ये क्या है आपका रेस्ट है, ये रेस्ट प्रॉफिट है, जो बचा हुआ है वो उसको मिल गया, तो इतना आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। एक व्यापार में ये क्या है आपका सक्रिय साझेदार, मतलब बोला था मैंने एक्टिव होता है एक पार्टनर, और एक आपका स्लीपिंग होता है। एक्टिव जो होता है पैसे भी लगाता है और बिजनेस में काम भी करता है, बिजनेस की एक्टिविटीज भी करता है, और जो स्लीपिंग होता है वो पैसे लगा के सो जाता है, दूसरों पे डिपेंड रहता है कि वो बिजनेस करेंगे और जो भी एक्टिविटी है वो करेंगे, पैसा कमाएंगे, उसमें से मैं अपना प्रॉफिट ले लूंगा। तो ऐसे केस में एक्टिव पार्टनर क्या करता है, अपनी जो एक्टिविटी करता है वो जो उसमें टाइम लगाता है उसके बदले में कुछ पैसा लेता है, या आप मान सकते हो सैलरी लेता है, जो भी लेता है, तो वो आपका अलग कर लिया जाता है, ठीक है। चलिए, एक व्यापार में ए सक्रिय साझेदार है, बी निष्क्रिय है। ए ने 5000 रुपये निवेश किए हैं, और यहाँ पर ए ने 5000 रुपये निवेश किए, बी ने 6000 रुपये निवेश किए। ए को लाभ का 15% व्यापार संभालने के लिए मिलता है। देखो वो हो गया ना, आपका एक्टिव पार्टनर है तो 15% मेरे भाई साहब वो लेगा, बिजनेस में संभाल रहा है, उसके एक्स्ट्रा प्रॉफिट लेगा, और शेष लाभ उनकी पूंजी के अनुपात में उनके बीच बांट दिया जाता है। 880 रुपये का कुल लाभ हुआ है, तो ए को कितना मिलेगा ये आपको बताना है, ठीक है। चलिए भाई, बहुत सिंपल सी बात है, ये तो सीधा सीधा आपको डिवाइड करना है, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ ए की, तो ए का प्रॉफिट कितना होगा, 880 रुपये, तो एक आपका टोटल 880 है ना, ठीक है। उसमें ये कह रहा है कि 15% तो मैं इसको सीधा सीधा देने वाला हूँ, ठीक है, सीधा सीधा इसने दे दिया, और 5 3 15 आ गया, 5 दूनी आपका 10 आ गया, और ये आपका 44 आ गया, ठीक है। ये आपका कितना हो गया भाई, यहाँ से आपका 132 रुपये, तो 132 रुपये तो उसको यहाँ से मिल गए, ठीक है, एज ए 15% आपको व्यापार संभालने का जो मिला है, 132 रुपये यहाँ से लेगा। फिर कह रहा है और बाकी पैसा, अगर बाकी पैसे की मैं बात करता हूँ तो इनके यहाँ से, ये आपका ए है और ये आपका क्या है बी है, इनका जो बिजनेस में इन्वेस्टमेंट है उसका रेशियो कितने का है, ये आपका 5000 है, और ये आपका कितना है 6000, तो डायरेक्ट आपका 3 0 से 3 0 काट दो, 6 और 5 आपका क्या हो गया 11 हो गया, ठीक है। क्या आ गया आपका 11 आ गया, ठीक है। ये 11 किसकी वैल्यू मेरे भाई, 880 आपको प्रॉफिट हो रहा था, आप कह रहे हो मैंने तो 132 दे दिया है, तो आपका 8 आ गया, और यहाँ से आपका 7 में से 3 गया 4, और ये आपका 748 रुपये आ गया। तो 748 किसकी वैल्यू है, आपकी 11 की है, ठीक है। इसको अगर मैं काटता हूँ, 11 की वैल्यू आपकी 748 आ गई, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई, 11 6 66 होगा, और 11 8 आपका 88 होगा, तो 68 आ गया। ए को कितनी राशि मिली है, तो ए को कितनी मिलेगी भाई, 68 इंटू आपका 5 ये मिलेगी प्लस में, और वहां से भी आपको मिलेगी 132, ये आपका हो जाएगा, यहाँ से 40 हो गया, 5 30 340, और प्लस आपका 132 हो जाएगा, तो ये आपका कितना आ गया 472 रुपये। इसका मतलब ए को जो पैसा मिलेगा वो 472 रुपये मिलेगा, तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से इसको आप डायरेक्ट कर सकते हो कि 15% आपको पहले दे दिया, टोटल प्रॉफिट में से 15% हटा दो, बाकी 748 बचेगा, उसको रेशो में बांटा है 5 और 11 में, और उससे उसको हिस्सा मिल गया 340, 340 प्लस 132,
472 आ गया, तो इतना प्रॉफिट आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, एक व्यापार में ए तथा बी को एक निश्चित अनुपात में लाभ हुआ, बी तथा सी को उसी अनुपात में लाभ हुआ जिस अनुपात में ए और बी को हुआ था। यदि लाभ में से ए को 6400 रुपए और सी को 10,000 रुपए मिले हों तो बी को कितने रुपए मिले हैं, ये आपको बताना। अच्छा क्वेश्चन है, और इसको थोड़ा सा आप टाइम लेके करने की कोशिश भी कर सकते हो, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए ऐसा क्वेश्चन कभी भी आए तो आपको क्या करना है, ये आपका ए है और ये आपका बी है और ये आपका क्या है सी। कह रहा है कि यहाँ पर बी यह से एक व्यापार में जो लाभ हुआ है, ए तथा बी को एक निश्चित अनुपात में लाभ हुआ है, बी तथा सी को भी उसी अनुपात में लाभ हुआ है। ठीक है, मैं मान लेता हूं कि इसको जो प्रॉफिट हुआ है आपका एक्स हुआ है और इसको क्या हुआ है वाई हुआ है, तो इसको भी एक्स हुआ है और इसको भी क्या हुआ है आपका वाई हुआ है, यही होगा भाई। तो ये आ गया इनके प्रॉफिट शेयर करने का एक तरीके से रेशियो आ गया। ठीक है, अब देखो इसके पीछे जगह खाली है, ये चला जाएगा, वाई आ गया, इसके पीछे जगह खाली है, ये आ गया, तो ये हो गया आपका एक्स का स्क्वायर, इसको मिलेगा आपका एक्स वाई और इसको मिलेगा आपका वाई का स्क्वायर, यही मिलेगा। ठीक है, कह रहा है कि ए को 6400 मिलेंगे तो एक्स का स्क्वायर आपका कितना है 6400 है, अंडर रूट कर दो तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई आपका 80 आ गई, क्योंकि 80 का स्क्वायर है। उसी तरीके से वाई का स्क्वायर कितना है आपका 10,000 है। ठीक है, अंडर रूट कर दो तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 100 आ गई, तो वाई की कितनी हो गई आपकी 100 हो गई। कह रहा है कि बी को कितने रुपए मिले, बी को मिले हैं मेरे भाई आपका एक्स वाई, बी को कितने मिले हैं आपके एक्स वाई मिले हैं, तो ये कितना आ जाएगा आपका 80 और इंटू कितना हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। तो एक्स वाई की वैल्यू कितनी आ गई आपकी यहाँ से, सॉरी 80 और 100, हाँ ये 100 है आपका, 80 और आपका क्या है 100 है, तो कितना हो गया मेरे भाई 8,000 रुपए। तो इसका मतलब बी को जो मिलेंगे वो कितने मिलेंगे 8,000 रुपए मिलेंगे। तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ये आपको सोचना पड़ेगा भाई क्वेश्चन की लैंग्वेज में बोल क्या रहा है। एक्स वाई है आपका, तो ये हो गया, इसकी वैल्यू आपको दे रखी है, इसकी आपको दे रखी है, एक्स वाई की पूछी है आपसे, तो 8,000 आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ आ रहा है ना दोस्त। देखो यार कोशिश ये है कि आपको हर एक पॉइंट अच्छे से समझाया जाए। ठीक है, फिर भी हर कोई परफेक्ट नहीं होता, हो सकता है कि 100 बच्चे अगर क्लास करते हैं उसमें से 90 को मेरी क्लास अच्छी लग रही हो, 10 को ना लग रही हो। ठीक है, क्योंकि हर किसी को आप हर किसी के लिए परफेक्ट नहीं हो सकते, बट एटलीस्ट हम 100 में से अगर 90 को भी सिखा पा रहे हैं तो ये भी एक अच्छी अचीवमेंट है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से चीजें आपको समझ आ रही होंगी। हर एक पॉइंट पे जिस भी क्वेश्चन में एक नया पॉइंट होता है मैं आपको बता देता हूँ कि जब भी पेपर में बैठोगे आपको इस पॉइंट पे ध्यान देना। ठीक है, क्योंकि यार 6 साल से ज्यादा हो गए हैं तो इतना तो पता रहता है कि बच्चा कहाँ गलती कर सकता है, तो हम पहले ही उसको बता देते हैं कि भाई यहाँ गलती हो सकती है, इस लाइन को थोड़ा ध्यान से पढ़ना। ठीक है, जैसे पीछे इस क्लास के पहले क्वेश्चन में और लास्ट क्लास के आखिरी क्वेश्चन में मैंने आपको बता दिया था, वो लाइन सबसे जरूरी है पूरे क्वेश्चन। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आंसर कितना आया 8,000, तो 8,000 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ए बी सी के लाभांश का अनुपात 2, 3, 7 है और उनका औसत लाभ 8,000 है, तो बी का लाभ क्या है ये आपसे पूछा है। देखिए भाई एवरेज का मतलब क्या होता है आपको पता है, उनका जो टोटल सम होगा किसका प्रॉफिट का जो टोटल सम होगा उसको नंबर ऑफ पर्सन से डिवाइड किया जाएगा तो ही एवरेज प्रॉफिट आएगा। अगर मुझे टोटल प्रॉफिट निकालना हो तो कैसे निकलता है, टोटल प्रॉफिट होता है नंबर ऑफ पर्सन को एवरेज प्रॉफिट से गुना कर दो। तो इसका मतलब अगर मैं यहां से बात करूंगा तो मेरा टोटल प्रॉफिट कितना आएगा, आप बोलोगे सर 8,000 रुपए आपका एवरेज है, नंबर ऑफ पर्सन एबीसी है आपके 3 हैं, तो इसका मतलब सर आपका टोटल प्रॉफिट है 24,000। इसका मतलब इनके बीच में जो पैसा बटेगा वो कितना है आपका एबीसी का 24,000 है, और इनका मिला के कितना हो गया 7, 3, 10 और आपका 2, 12, ए आपका बी और आपका ये सी हो गया, ये 2 हो गया, ये आपका 3 हो गया, ये आपका 7 हो गया, ये आपका 12 हो गया। 12 की वैल्यू क्वेश्चन में आपको कितनी दे रखी 24,000 दे रखी है, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपका 2,000, तो ए की वैल्यू क्या है आपकी 2,000। कह रहा है कि बी का लाभ बताओ, बी का लाभ आपका कितना है 3 है, तो 3 की वैल्यू कितनी होगी मेरे भाई आपकी 6,000, तो 3 का प्रॉफिट 3 की वैल्यू आपकी 6,000 है, तो क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा आपका 6,000। तो इस तरीके से क्वेश्चन को किया जा सकता है। ठीक है, बहुत सिंपल है, समझ आ गया होगा। ठीक है, और इन्होंने भी क्वेश्चन का आंसर दिया है, पिछले वाले का सही था यही आया था। ठीक है, तो यहां से यही होना चाहिए भाई क्वेश्चन का आंसर, आगे पीछे हो गया शायद, यही आएगा क्वेश्चन का आंसर 6,000 सॉरी 24,000 सॉरी 6,000 रुपए, और इसका आंसर आना चाहिए, इन्होंने क्या दिया है भाई ये वाला, ये क्वेश्चन नंबर 34, और क्वेश्चन नंबर 34 का जो आपका आंसर है वो है आपका डी, हाँ डी ही आएगा, तो यही आपके क्वेश्चन का आंसर आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट।
चलिए भाई, क्वेश्चन में बोला गया है कि ए बी और सी के लाभांश का अनुपात 1/4, 1/6 और 7/12 है। यदि सी जो है रिटायर हो जाता है तो सी के हिस्से के लाभ को आपस में 4 और 5 के अनुपात में बांटा जाता है। ए तथा बी का लाभांश का नया अनुपात क्या होगा, ये इन्होंने आपसे पूछा। ठीक है, देखिए भाई, जब भी यहाँ से एबीसी की अगर मैं बात करता हूँ तो इनका इस तरीके से आपको दे रखा है, तो मैंने बोला था अगर कभी भी इस तरीके से आ जाता है, इनका एलसीएम ले लो, 12 आएगा। 12 से सबको गुना कर दो, सबको 12 से गुना करो। ठीक है, 4 3 12 हो गया, 6 दूनी 12 हो गया, 12 से 12 कट के और ये आपका इतना आ गया। इसका मतलब ए, आपका बी और आपका सी कितना आ गया भाई, 4 3 आपका 12, यहाँ से 6 दूनी 12 और ये आपका कितना आ गया, यहाँ से 12 से 12 कट के आपका 7 आ गया और टोटल प्रॉफिट हो गया यहाँ से आपका 12। ये टोटल प्रॉफिट आपका 12 हो गया। ठीक है, वो कह रहा है कि जो सी है ना वो रिटायर हो जाता है आपका, तो वे सी के हिस्से के लाभ को आपस में 4 और 5 के अनुपात में बांट लेते हैं। मतलब टोटल कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये 7 जो है किसकी वैल्यू है, 9 की वैल्यू है, क्योंकि 7 को ही आपको 5 और 4 के रेशियो में बांटना, मतलब 7 9 को आपका डिनोट कर रहा है। तो मुझे लग रहा है क्वेश्चन आपको थोड़ा सा परेशान कर सकता है। तो ऐसे केस में आपको क्या करना चाहिए, किस रेशियो में बांटना है, 4 और 5 में, मतलब टोटल वो वैल्यू 9 होनी चाहिए। तो आप इस 9 से पहले ही तीनों को गुना कर दो, ताकि आगे चल के जब आप इसको काटो तो आपकी कैलकुलेशन में आपको कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इसको पहले ही 9 से गुना कर दिया। ठीक है, कर दो भाई गुना। ये आपका 9 से जैसे ही मैंने गुना किया, इसको भी मैंने क्या कर दिया, 9 से गुना कर दिया। ये आपका 27 आ गया, ये आपका 18 आ गया और ये आपका 63 आ गया। अब इस 63 को वो 5 और 4 के रेशो में बांटेंगे। सी आपका क्या हो गया, रिटायर हो गया। और इस 63 को किसने ले लिया भाई, ए और बी ने किस रेशो में बांट लिया अपना, 5 और 4 के रेशो में। 9 से आपका 63 आ गया, 7 पंजे 35 आ गया, 7 चौक आपका 28 आ गया। तो इसको और ले लेंगे। ठीक है, तो पहले कितना मिल रहा था, ए को 27 मिल रहा था, उसको 35 और मिल गया। इसको पहले कितना मिल रहा था, 18, इसको 28 और मिल गया। तो ये 7 और 5 12 हो गया, 3 2 5 और 1 आपका 6 हो गया। और ये आपका कितना आ गया, 46 आ गया। एक सेकंड, कुछ गड़बड़ आ रही है मुझे लग रहा है कहीं पर। सी के हिस्से को वो 4 और 5 के अनुपात में बांट लेते हैं। 4 3 12 आ गया, ठीक है। 6 दूनी 12 आ गया, ठीक है। 12 से 12 कट के 7 आ गया। 3 2 7 आ गया, 3 7 3 10 2 आपका 12 आ गया, ठीक है। 9 3 27 आ गया, 9 दूनी 18 आ गया और 9 से आपका 63 आ गया, ठीक है। ओके, ठीक है। तो कह रहा है कि ए तथा बी का लाभांश का नया अनुपात क्या है, ये आपसे पूछा। कुछ तो गड़बड़ है। ये 27 था, 18 था, 9 3 27, 9 दूनी 18 आ गया, ठीक है। ये कह रहा है अब इसको भी हम बांट लेंगे, ठीक है, सी के हिस्से को। ठीक है, आंसर क्या दे दिया इन्होंने, हाँ तो ठीक है ना। 9 से आपका 63 हो जाएगा, 7 पंजे 35, 7 चौक आपका 28 हो जाएगा। तो इसने बोला है दे शेयर, सी रिटायर, दे शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 4 और 5। तो कुछ गड़बड़ लग रही है, हमने इसने उल्टा लिख लिया क्या, ए बी सी, इसमें कुछ गड़बड़ दे रखी है भाई। इन्होंने जो रेशियो मुझे लग रहा है इन्होंने कुछ गड़बड़ कर रखी है। देन बोला है इसने यहाँ पर इसको कुछ, इसने कुछ गड़बड़ की है। दे शेयर द प्रॉफिट ऑफ सी इन द रेशियो 4:5। और अगर मैं यहाँ से बात करता हूँ, एबीसी का रेशियो 4 3 12 था, 6 दूनी 12 था, 4 3 12, 6 दूनी 12, 12 से 12 कटा 7 आ गया, ठीक है। इन्होंने इसमें क्या कर रखा है भाई, एक बात इसमें क्वेश्चन में इन्होंने गड़बड़ कर रखी है। इन्होंने ये नहीं बोला है कि वो उस प्रॉफिट को कौन किस रेशियो में बांट रहा है। और इन्होंने इस क्वेश्चन में जो गड़बड़ कर रखी है, क्योंकि जो आंसर मैच कर रहा है वो दूसरी कंडीशन से मैच कर रहा है, क्वेश्चन के हिसाब से ही बोल रहा है। ये अगर आपका 35 है ना, तो अच्छा, इसको प्लस 18 करो, ये आपका 53 आ रहा है। और इसमें प्लस कितना करो, 27 करो, और ये आपका कितना आ रहा है, 55 आ रहा है, ठीक है। ये इस क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है भाई। इन्होंने क्वेश्चन का जो आंसर दिया है ना, ए दिया हुआ है, ये वाला आंसर दिया हुआ है, ये वाला, तो क्वेश्चन में गड़बड़ है इसमें, ठीक है। और क्या गड़बड़ है, ये गड़बड़ है मेरे भाई, यहाँ से ये आपका किसका आ रहा है,
53 55 आ रहा है ना, ये आपका ए आ रहा है और ये आपका क्या आ रहा है, बी आ रहा है। ठीक है, इसको सोचो, कुछ ना कुछ तो क्वेश्चन में है गड़बड़। ए बी एंड सी शेयर ए प्रॉफिट इन द रेशियो 1/4 1/6 7/12। 4 3 12 होगा, 6 दूनी 12 होगा, 12 से 12 कट के 7 आएगा, तो 3 2 और 7 बिल्कुल सही है। उसके बाद 7 3 10 और 2 12 हो गया, टोटल आपका 12 हो गया। ये कह रहा है कि दे शेयर द प्रॉफिट इन द रेशियो 4:5। ये इसको 4:5 के रेशियो में बांटेंगे। ओ शिट, रेशियो हमने उल्टा लिखा हुआ है भाई, वही मैं सोचू क्या गड़बड़ है। रेशियो क्या है आपका, 4:5 के रेशियो में है, 4 और 5 के रेशियो में है आपका। ठीक है, 4:5 के रेशियो में है, ये रेशियो आपका थोड़ा सा गड़बड़ है। ठीक है, 4:5 के रेशियो में है मेरे भाई। अब आ जाएगा देखो, यहाँ से कितना आएगा आपका 28 आएगा, और यहाँ से आपका कितना आएगा 35 आएगा। 28 में कितना आपको जोड़ना होगा, 27 जोड़ना होगा, और ये 18 जोड़ना होगा, तो ये आपका कितना आ रहा है 55 आ रहा है। ठीक है, और ये कितना आ रहा है आपका 53 आ रहा है। ठीक है, थोड़ा पीछे से देखना चाहिए, तो वही मैं सोचू कुछ गड़बड़ है। तो बेसिकली ये रेशो आपका 5 और 4 का नहीं, 4 और 5 का है। इन्होंने इसको, ए और बी ने इसको 4 और 5 में बांटा हुआ है। ठीक है, ए और बी ने इसको जो भी इनका प्रॉफिट था, जो भी ये जाएगा छोड़ के, उसको 4 और 5 में बांटेंगे, तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर आएगा 55 और आपका 53। समझ आ गया होगा भाई, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन, ए बी और सी ने मिलकर एक व्यापार शुरू किया। ए ने 15,000 रुपये 8 महीने के लिए, बी ने 12,000 रुपये 9 महीने के लिए, सी ने 8,000 रुपये पूरे वर्ष के लिए लगाए हैं। यदि साल के अंत में इतना प्रॉफिट है तो ए और सी के लाभ का अंतर क्या है। देखो सबसे पहली बात, जीरो बराबर है, जीरो सब में बराबर है, 3 3 है, तो सबकी जीरो में डायरेक्ट काट सकता हूँ। तो अब मैं डायरेक्ट यहाँ से ए बी सी का शेयर निकाल सकता हूँ। ये आपका ए है मेरे भाई, ये आपका बी है, और ये आपका क्या है, सी है। ठीक है, 15 लगाए हैं भाई साहब उसने 8 महीने के लिए, 15 × 8 हो गया। अगले वाले ने 12 लगाए हैं भैया 9 महीने के लिए, 12 × आपका 9 हो गया। अगले वाले ने 8 लगाए हैं पूरे समय के लिए, तो 8 × कितना हो गया आपका 12 हो गया। ठीक है, 8 × क्या हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा। ठीक है, तो ए और सी के हिस्से का अंतर आपको बताना है। तो देखो जब भी इस तरीके से क्वेश्चन आता है, अगर कुछ आपको लगता है कि उसको सबसे पहले काट, 3 पंजे 15 हो गया, 3 चौक 12 हो गया, 3 चौक आपका 12 हो गया। ठीक है भाई, क्या आपको काट दो, 4 4 4 दो और तो नहीं कटेगा, तो आपका 10 का, आपका 9 का और 8, ये टोटल कितना हो गया आपका 27 हो गया। ठीक है, इस 27 की वैल्यू क्वेश्चन में आपको क्या दे रखी है 108 और आपका इतना दे रखी है। ठीक है, और ये इसका कितने गुना हो जाएगा 400 गुना हो जाएगा। तो ये इसका कितने गुना मेरे भाई, एक की वैल्यू क्या आ गई आपकी 400 आ गई। ठीक है, कह रहा है कि ए और सी का अंतर, ए और सी का जो आपका अंतर हो कितने का है भाई, आपका 2 का है। तो 2 की वैल्यू आपको निकालनी है, तो 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 800 रुपए। ठीक है, तो 2 की वैल्यू कितनी आएगी आपका 800 रुपए। तो क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा आपका 800 रुपए आ जाएगा। और इस तरीके से इन्होंने क्वेश्चन का आंसर दिया है 800, तो यही आपके क्वेश्चन का आंसर आएगा। ठीक है भाई, बहुत सिंपल है। धीरे धीरे क्वेश्चन आपको समझना है भाई, पढ़ना है और क्वेश्चन को कर देना है, कुछ नहीं है क्वेश्चन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन, ए बी सी ने कुल 1,25,000 रुपए निवेश किए, उसमें बी ने ए से 15,000 रुपए अधिक निवेश किए। ठीक है, बी ने ए से 15,000 रुपए अधिक निवेश किए, सी ने बी से 20,000 रुपए अधिक निवेश किए। यदि वर्ष के अंत में कुल आपको 37,450 रुपए का लाभ हुआ है, उसमें से प्रत्येक का हिस्सा क्या है। देखिए भाई, बी ने ए से और सी ने बी से, तो मैं ए का ही मान लेता हूँ। मान लो ए ने जो पैसे इन्वेस्ट किए वो x रुपए किए, बी ने ए से 15,000 किए तो ज्यादा, तो इसके हो गए आपके x और प्लस आपका 15, इतने हो गए। सी ने बी से 20,000 रुपए अधिक निवेश किए, तो सी के कितने हो गए आपके x प्लस में 20 और 15 आपके 35,000 हो गए। तो इतने पैसे आपके टोटल मतलब इस तरीके से आपके इन्वेस्ट हुए हैं। तो ये टोटल इन्वेस्टमेंट आपकी कितनी आ गई, आपकी इन्वेस्टमेंट आ गई 3x और ये आपका 50,000, और ये इन्वेस्टमेंट आपकी किसके बराबर है मेरे भाई 1,25,000 के बराबर है। ठीक है, तो 3x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई आपकी 75,000 आ गई, तो x की वैल्यू यहाँ से आपकी कितनी आ गई 25,000 आ गई, तो x की वैल्यू आ गई आपकी 25,000। ठीक है, तो देखो पूरे क्वेश्चन में कहीं भी टाइम के बारे में कुछ मेंशन नहीं किया गया है, इसका मतलब टाइम मेंशन नहीं है। तो मैं ये बात बोल सकता हूँ कि जो इनके प्रॉफिट
यहाँ से जो इनकी इन्वेस्टमेंट का रेशियो है वही उनके प्रॉफिट शेयर करने का रेशियो भी है। अगर टाइम के बारे में कुछ नहीं बोला गया है तो टाइम इक्वल है, अगर इक्वल टाइम होगा तो आप गुना भी करोगे तो तीनों में कट जाएगा, तो इसलिए उसको लिखते ही नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब ए ने कितने पैसे बिजनेस में लगाए हैं, 25,000 रुपये लगाए हैं, बी ने 40,000 रुपये लगाए हैं, है ना भाई, और सी ने कितने लगाए हैं, 60,000 रुपये। यही होगा आपका 25 और 35 आपका 60। तो कितने का रेशियो आ गया, 3-0 3-0 3-0, पाँचों पाँचों 25 आ गया, 5-8-40 आ गया, और 12 पंजे आपका 60 आ गया। तो 5-8-12 ये क्या आ गया, इनकी इन्वेस्टमेंट का रेशियो आ गया। टोटल 12 और 8 आपका 20 और 5 आपका 25 हो गया। तो क्वेश्चन में इस 25 की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 37,450 आपको गिवन है। ठीक है भाई, तो यहाँ से हमें निकालना होगा एक की वैल्यू, 25 से काट दो, 25 से कम 25 आ गया। ठीक है, देखो भाई कोई भी वैल्यू अगर 25 से डिवाइड होगी तो उसकी लास्ट की दो वैल्यूज आपकी क्या होनी चाहिए, 25 से डिविजिबल होनी चाहिए। 50 आपका 25 से डिविजिबल है तो ये कटेगा, 25 से कम 25 आ गया 12, और 124 आ गया, है ना भाई, 124 आ गया, तो 25 चौके आपका 100 आ गया। ठीक है, 100 आ गया तो आपका 245 भी आएगा। और इसने बोला है उनका हिस्सा बताओ, तो 5, और चलो भाई पहले 5 से काट लें क्या, चलो 5 से ही काट लेते हैं भाई डायरेक्ट, अगर ये कुछ है इसमें गड़बड़। ये आपका 5 पे चला जाएगा, 5-7-35 आ जाएगा, 2 बच गया, 24 हो गया, 5-चौक-20, 5 में आपका 45 आ गया, और ये आपका इतना आ गया। ठीक है भाई, 5 की वैल्यू आपकी ये आ गई, और 74,950 है, अच्छा इसमें है 74,950। देखो मेरे को ए में क्या चाहिए था, 5 की वैल्यू चाहिए थी, और मैंने देखा 5 की वैल्यू 74,90 आ रही है, तो इसका मतलब यही क्वेश्चन का आंसर आ रहा है। इसका मतलब ए ही आपके क्वेश्चन का आंसर होगा, और इन्होंने भी ए ही दिया हुआ, तो यहाँ से भी आप क्वेश्चन कर सकते हो। नहीं तो मेरे भाई क्या करना पड़ेगा, आपको एक की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो मेरे को लग रहा है यहीं से मेरा हो जाएगा। ठीक है, एक की वैल्यू कितनी आ गई, 5 एकम 5 आ गई, कितना बच गया आपका 24, 5 दूनी 10 बच गया, 5 नीम 45 हो गया, और 5 अटे आपका यहाँ से कितना हो गया, 40 हो गया। तो ये आपका इतना आ रहा है 1298। 1298 को अगर मैं यहाँ से गुना करता हूँ 8 से, कुछ गड़बड़ आ रही है, 17 और 7, ये वैल्यू गलत दे रखी है, मुझे लग रहा है इतनी तो आनी नहीं चाहिए, ये वैल्यू मुझे लग रहा है गलत है, इतनी नहीं आनी चाहिए, ये वैल्यू मुझे आपकी गलत लग रही है भाई। ये वैल्यू मुझे कुछ गलत लग रही है, ऐसा आना नहीं चाहिए भाई, 8 से गुना करके ये नहीं आएगा दोबारा। देखो 5 एकम 5 हो गया, और कितना बच गया आपका 24, अच्छा 5-24 बचा है ना, तो 5 का आपका 20 हो गया, 50 आ गया, 5 नहीं 45, 1498 आएगा ये कितना आएगा आपका 1498, और 1498 जो होगा, ए की वैल्यू कितनी होगी, 1498 इंटू आपका 5 होगा, बी की वैल्यू कितनी होगी मेरे भाई 1498 और इंटू आपका 8 होगा, और सी की जो आपकी वैल्यू आएगी 1498 और इंटू क्या होगा आपका 12 होगा। ठीक है, ये आपका 74 आपका 90 आएगा, ये गलत, ये सही है आपका, ये आपका इतना आएगा, और इसको अगर मैं यहाँ से करता हूँ तो ये आपका कुछ ऐसा आएगा भाई, 12,984 आना चाहिए। ठीक है, ये यहाँ पर गलत दिया हुआ है, ये वाला 12,984 बनेगा। ठीक है, इसको ठीक कर लेना, तो ये आपका आंसर आएगा। तो कुछ नहीं करना मेरे भाई, आपको क्या करना है, देखो एक ही चीज दिमाग में याद रखनी है, प्रॉफिट शेयर करना है, तो मुझे जरूरत किसकी है, प्रॉफिट शेयर करने के रेशियो की, और प्रॉफिट शेयर करने का रेशियो निकलता है कैपिटल और टाइम को गुना करके, अगर टाइम नहीं है तो जो कैपिटल का रेशियो है, जो बिजनेस में आपने पैसा लगाया है उस इन्वेस्टमेंट का जो रेशियो है वही प्रॉफिट शेयर करने का रेशियो हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, अगले क्वेश्चन में बोला गया है ए बी सी 6,000 का निवेश करके साझेदारी शुरू करते, ए उसमें 1,000 का निवेश करता है। ठीक है, चलिए भाई, ए बी सी
6,000 पे निवेश करते हैं, ए उसमें 1000 का निवेश करता है, बी 2 और 3 के अनुपात में पैसा इन्वेस्ट करता है। ये आपका ए है, ये आपका बी है और ये आपका क्या है, सी है। ए 1000 पे निवेश करता है तो इसने 1000 कर दिए, बचे कितने आपके 5000। 5000 को 2 और 3 के रेशो में बांटो, इसने 2000 इन्वेस्ट कर दिए और इसने 3000 आपके इन्वेस्ट कर दिए, तो इन्वेस्टमेंट का रेशो आ गया 1 2 3। आपका 1 हो गया, ये आपका 2 हो गया और ये आपका 3 हो गया। 1 2 3 इसकी इन्वेस्टमेंट का रेशो। भाई क्या दिया इन्होंने, ठीक है, 1200 रुपए ही आपके क्वेश्चन का आंसर आएगा। तो इस तरीके से मैं क्वेश्चन कर सकता हूँ, बहुत सिंपल है और ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है, देखो ये क्वेश्चन मैंने आपका सीजीएल मेंस का लिया है, ठीक है। क्वेश्चन में बोला गया है कि ए बी और सी एक साथ मिलकर कोई कारोबार शुरू करते हो, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है आपका। तो ए के द्वारा किया गया निवेश के 4 गुने के बराबर है, बी की पूंजी सी की पूंजी से दुगनी है, तो लाभ में प्रत्येक के हिस्से का अनुपात क्या है, ये आपसे पूछा, ठीक है। ए बी एंड सी टुगेदर स्टार्ट ए बिजनेस, 3 times द इन्वेस्टमेंट ऑफ ए इक्वल 4 times द इन्वेस्टमेंट ऑफ बी एंड द कैपिटल ऑफ बी इज ट्वाइस दैट ऑफ सी। तो ए के द्वारा निवेश किया गया का 3 गुना, मतलब ए इंटू में जो आपका 3 है वो बेसिकली किसके बराबर है, आपका बी इंटू में बी के निवेश के 4 गुने के बराबर है, तो ये आपका 4 times है, ठीक है, इक्वल टू। तो यहाँ से ए और बी का जो आपका रेशियो आ गया वो कितने का आ गया मेरे भाई, 4 और 3 का आपका रेशियो आ गया, ठीक है, ये हो गया। फिर इसने बोला है कि बी की पूंजी सी की पूंजी से दुगनी है, ठीक है, एंड कैपिटल ऑफ बी इज ट्वाइस द। बी और सी का जो आपका रेशियो आ गया वो 2 रेट का आ गया। अगर उसने 1 किया है तो बी ने 2 किया है, तो एक काम करते हैं, जो कॉमन है उसको बराबर बना लो। बराबर बनाने के लिए इसको 2 से गुना कर दो, इसको भी 2 से गुना कर दो, ये कितना आ गया आपका 8 और आपका 6 आ गया। इसको 3 से गुना कर दो और इसको भी 3 से गुना कर दो, ये आपका 6 बटे में कितना आ गया, आपका 3 आ गया। इसका मतलब ए बी सी का, ए आपका बी और आपका सी, उनकी कैपिटल का रेशो 8 का, आपका 6 का और आपका कितना आ गया, 3 का आ गया। कह रहा है कि प्रत्येक के हिस्से का अनुपात बताइए, तो इनके प्रॉफिट का जो रेशो होगा 8 3 6 होगा, और इन्होंने जो क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है 8 6 3 डी, ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। कुछ नहीं दिया भाई, वही सिंपल सा जो रेशियो है हम सोल्व करते हैं पेपर में, ये वही वाला है। तो इसलिए पार्टनरशिप को हमेशा रेशियो प्रपोर्शन के साथ कराया जाता है, क्योंकि ये इसी का एक पार्ट बन जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, रमन मनन और कमल साझेदार हैं, एक व्यापार में निवेश करते हैं। रमन कुल निवेश का 2/5 भाग, मनन कुल निवेश का 3/8 भाग निवेश करता है। रमन मनन और कमल के लाभ का अनुपात क्या होगा, ये आपसे पूछा। कभी भी टाइम के बारे में कुछ मेंशन नहीं किया है, तो उस केस में जो प्रॉफिट शेयर करने का जो रेशियो होता है वो वही होता है जो उनके कैपिटल का रेशियो होता है, यही आपको निकालना है। तो मेन फोकस किस पे होगा, कैपिटल निकालने पे, तो निकाल देते हैं ना भाई। इसने बोला है जैसे कि रमन कुल निवेश का 2/5 और ये कुल निवेश का 3/8 करता है। 8 और 5 का एलसीएम ले लो, कितना आ गया 40। तो मान लेते हैं कि भाई जो टोटल कैपिटल है, जो आपकी टोटल कैपिटल है वो कितनी है, आपकी 40 है, ठीक है। एक भाई ने क्या किया है, उसका 2/5 किया है, एक ने क्या किया है, उसका 3/8 किया है, ठीक है। तीसरे वाले को तो वही मिलेगा जो बचेगा भाई, ठीक है। रमन मनन कमल, ये आपका रमन है, ये मनन है और ये आपका क्या है, कमल है, ठीक है। 5 × 40, 8 दूनी आपका 16 आ जाएगा, ठीक है। 8 में 40, 5 × आपका 15 आ जाएगा, इतना आ गया, ठीक है। और 16 और 15 आपका 31 हो गया, टोटल आपका 40 है, तो कितना बचा आपका 9। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर आएगा। इसका मतलब
रमन, मनन और कमल के जो लाभ का अनुपात होगा वो 16, 15 और आपका 9 होगा। और इन्होंने भी क्वेश्चन का आंसर क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा भाई। बहुत सिंपल क्वेश्चन है और इस तरीके से आपको इसको करना है, ठीक है। कभी भी ऐसे अगर फंसते हो, जो नीचे फ्रैक्शन में वैल्यू दे रखी है हमेशा उनके एलसीएम को टोटल कैपिटल मान लो, देख लो कहीं भी आपको कोई कैलकुलेशन में कोई भी आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, पी क्यू आर एक व्यापार में 1/2, 1/3 और 1/12 के अनुपात में निवेश करते हैं। 12,000 के कुल लाभ में क्यू का हिस्सा क्या होगा? 2, 3 और 12, एलसीएम कितना आएगा? 12, 12 इंटू 12 और इंटू आपका 12, कितना आ गया भाई? 2 छिक आपका 12, 3 चौक आपका 12 और 12 एकम आपका 12, ठीक है भाई। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो पी क्यू आर है इसमें 1/2, 1/3 और 1/12 के अनुपात में निवेश करते हैं। तो इनका मतलब इनकी इन्वेस्टमेंट का जो रेशियो आ गया वो कितना आ गया? आपका पी और आपका क्यू और आपका आर का इन्वेस्टमेंट का जो रेशियो आपका 6 का, आपका 4 का और आपका 1 का आ गया, ठीक है। तो यहाँ से इन्वेस्टमेंट कितनी हो गई? 6, 4, 201 आपका 11 हो गई। और ये कह रहा है कि 1,21,000 रुपए के लाभ में क्यू का प्रॉफिट कितना होगा? 11 की वैल्यू कितनी है? 1,21,000। तो एक की वैल्यू कितनी है आपकी? 11,000 होगी, ठीक है भाई। एक की वैल्यू कितनी आ गई? 11,000। देखो ये एक की वैल्यू कैसे निकालते हैं आपको पता होना चाहिए, इसको इससे डिवाइड करके निकलती है भाई। पता लगा किसी को यही नहीं पता कैसे निकलती है, ठीक है। ये आपका इतना हो गया। कह रहा है कि क्यू का हिस्सा बताओ भाई, क्यू का हिस्सा कितना है आपका? 4 है। तो 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? 44,000। तो क्वेश्चन का आंसर कितना होगा मेरे भाई? आपका 44,000 होगा। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन करेंगे और यही आपके क्वेश्चन का आंसर आएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। पेपर में आते रहते हैं ये क्वेश्चन आपके, और ज्यादातर इसी टाइप के क्वेश्चन आपके मेंस के पेपर में आते हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट, देखिए ये क्वेश्चन भी मैंने आपको दिखाने के लिए लिया है। ये आपका 2018 मेंस का पेपर है और इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। हमने जो कंटेंट आपको प्रोवाइड किया है वो बेसिकली एमटीएस के जो पेपर हुए हैं आपके जुलाई 2022 में, वहां तक का जो आपका कंटेंट है अपडेट करके वहां तक हमने कोशिश की है कि आपको हर एक कंसेप्ट का क्वेश्चन कराया जाए, ठीक है। तो ये सभी मैं आपको करा रहा हूँ और ये सारी चीजें हर एक मतलब जो पॉइंट होता है, खासकर कि जो हर एक क्वेश्चन में नया पॉइंट होता है वो मैं आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ, ठीक है। फिर भी कोई इशू रह जाता है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो, मैं आपको रिप्लाई करूंगा और जो भी आपका डाउट रहेगा उसको मैं दूर करूँ, ठीक है। देखिए बोला है ए तथा बी ने 3 और 8 के अनुपात में हिस्सेदारी करके व्यापार शुरू किया। 4 महीने बाद सी ने बी के द्वारा निवेश की गई राशि की 3/4 राशि का निवेश करके बिजनेस में भागीदारी प्रारंभ की। वर्ष के अंत में उनका जो लाभ है वो था, सी को 48,000 रुपये मिलते हैं। तो कह रहा है कि टोटल प्रॉफिट बताओ अगर उसमें सी को 48,000 रुपये मिलते हैं, ठीक है। तो देखिए यार बहुत सिंपल सी बात है, ये आपका क्या है? ए है, ये ए है और ये आपका बी है और ये आपका क्या है? सी। ये इनके इन्वेस्टमेंट का रेशियो है। ए तथा बी ने 3 और 8 के अनुपात में शुरुआत की है। इसका 3 है तो इसका क्या है? आपका 8 है, ठीक है। कह रहा है कि 4 महीने बाद सी ने बी के द्वारा निवेश की गई राशि का 3/4, उसने कितना किया है? 8। ये कह रहा है कि मैं इसका 3/4 लेकर आऊंगा, तो इसका मतलब कितना लेकर आएगा? आपका 6। तो ये कितना पैसे लेकर आया है भाई? 6 लेकर आया, ठीक है। कह रहा है कि बिजनेस में भागीदार हो गया वर्ष के अंत में। अब देखो भाई बाकी के लोगों ने तो पूरा 12 महीने पैसे लगाए हैं, इसके भी पूरे 12 महीने रहे हैं, इसके भी पूरे 12 महीने रहे हैं, और ये आया है 4 महीने के बाद। इसका मतलब बिजनेस में 8 महीने रहा, ठीक है। यही मतलब है इसका कि वो बिजनेस में 8 महीने रहा है, क्योंकि पहले 4 महीने जा चुके थे, 5वें महीने की शुरुआत में आ गया तो प्रॉफिट उसका इतने टाइम रह गया। अब देखो 4 से काटता हूँ भाई, 4 × 3 = 12 आ गया, 4 × 3 आपका 12 आ गया और 4 दूनी आपका 8 आ गया, ठीक है। ये हो गया आपका। अगर मैं चाहता हूं तो इसको 3 से भी काट देता हूं, 3 3 और ये आपका कितना आ गया? 2 आ गया। तो ये आपका 3 आ गया, ये आपका 8 आ गया और ये आपका 4 आ गया। तो ये इनका क्या आ गया? एक तरीके से कैपिटल इन्वेस्टमेंट का रेशियो आ गया। तो यही इनके प्रॉफिट शेयर करने का रेशियो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। टोटल कितना हो गया आपका? 15 हो गया। क्वेश्चन में जो वैल्यू आपको दे रखी है वो 4 की वैल्यू दे रखी है, ठीक है। कह रहा है कि 4 की जो वैल्यू है वो आपकी 48,000, तो इसका कितने गुना है? 12,000 गुना। तो इसका भी कितने गुना होगा? आपका 12,000 गुना। 3 जीरो आपकी वैसे ही आ गई, 12 पंजे 60 आ गया, 12 कम 12 और 18। तो इसका मतलब क्वेश्चन का आंसर होगा आपका 1,80,000 रुपये।
और इन्होंने जो क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ भाई, ये गड़बड़ कैसे आ रही है, सेकंड को सी को 48,000 है, 12 चौक 48 है, तो इसने बोला है का लाभ क्या है, 8 और 4 12 और 3 15 ही है, 3 हो गया, 8 हो गया और 4 हो गया। तो क्वेश्चन का आंसर 9 12 3 8 और 4 बिल्कुल सही है। एक सेकंड रुको यार, हाँ इतना ही आएगा। इन्होंने क्वेश्चन का आंसर मुझे लग रहा है गलत दिया है भाई, क्वेश्चन नंबर 61। यहां से अगर मैं बात करता हूँ 24 3 चौक 12 45 4 की वैल्यू आपकी इतनी है 12 हो गई और 45 की वैल्यू 24 हो गया। हाँ तो मैंने काटा हुआ है 3 9 3 8 24 12 15 3 45 15 12 चौक 48 12 होगा 40 आ गया 12 पे जा रहा है, नहीं आ रहा है 12 पंजे 60 आ गया। क्वेश्चन में यार कहीं कोई मिस्टेक नहीं है, या तो डाटा में गड़बड़ है। ई फोर्थ आपका ये भी बिल्कुल सही है। व्हाट वाज देयर प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द प्रॉफिट गोट, सी गोट आपका 48,000 में, ठीक है ये भी कोई इश्यू नहीं है। अगर इसको मैं थोड़ा सा डाटा चेंज करके करूँ तो उससे भी बात इतनी आनी चाहिए भाई। अगर इसको मैं थोड़ा सा और ऊपर तक लेके चलता हूँ, मान लो कि इसको मैं नहीं काटता, तो ये आपका कितना आता, 9 आता, ये आपका 24 आता, और ये आपका कितना आता, यहाँ से अगर मैं बात करता हूँ 6 और आपका 8 था ना, ठीक है, तो ये आपका 12 आता, ये आपका 12 आता, तो ये हो जाता आपका 24 और 12 36 और 9 आपका 45 आ जाता। तो 12 की वैल्यू कितनी आपको दे रखी है, 24,000 दे रखी है, सॉरी 48,000 दे रखी है। क्वेश्चन गलत है भाई, आपका आंसर गलत दे रखा है इन्होंने। 12 की वैल्यू कितनी है, सी को जो प्रॉफिट हो रहा है 48,000 हो रहा है भाई। कोई लाइन तो नहीं बोली यार कुछ ऐसा इसमें कुछ अलग सा हो। A and B starting a partnership business investing 3 are joined after 4 months with an amount equivalent but was their profit at the, यही आ रहा है, गड़बड़ आ रही है भाई। ये आपका कितना है, 4,000 है, इसको भी 4,000 से गुना करो भाई, आंसर गलत दिया भाई। कितना आ रहा है आपका, 1,80,000 रुपये, यही आपके क्वेश्चन का आंसर होगा भाई, ठीक है यही आएगा आपके क्वेश्चन का आंसर, कहीं भी कोई मिस्टेक नहीं है। इन्होंने क्वेश्चन का जो आंसर दिया है 90,000 दिया है, और जो कि मुझे लग रहा है गलत है, नहीं आना चाहिए आपका इतना, ठीक है। 48,000 दे रखा भाई, अगर 90,000 लेके आना है तो प्रॉफिट 24,000 होना चाहिए, क्वेश्चन गलत है आपका। क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा आपका, 1,80,000 रुपये ही आएगा, और यही आपके क्वेश्चन का आंसर आएगा भाई, ठीक है। क्वेश्चन में गड़बड़ है, ठीक है, हो ही नहीं सकता आपका 90,000 आ ही नहीं सकता भाई, यही आएगा डी आपके क्वेश्चन का आंसर। और यही प्रोसेस आपको फॉलो करना है, आप इससे भी कर सकते थे तो भी वही आ रहा था, 300 गुना करने से तो भी वही आ रहा है, डी आएगा आंसर, क्योंकि यहाँ पर प्रॉफिट 24 थोड़ी दे रखा, कहीं ऐसा कुछ है ही नहीं, वर्ष के अंत में उनका लाभ इतना, सी को 48, यही होगा भाई क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन गलत है, क्वेश्चन का आंसर जो दिया है वो गलत है, ठीक है। चलिए भाई, ये क्वेश्चन जो मैंने ऐड किया है ये आपका एसएससी सीजीएल मेंस 2019 का है। तो मेंस में भी खासकर आपके क्वेश्चन आते हैं, और पार्टनरशिप का क्वेश्चन मेंस में आना कंपलसरी है। 100 क्वेश्चन होते हैं और मोटे मोटे आपके 25 से 30 चैप्टर होते हैं, तो एवरेज अगर आप लेके चलोगे तो एक चैप्टर से 2 क्वेश्चन आपके बनते हैं। बट प्रॉफिट एंड लॉस से आपके 4-5 क्वेश्चन आते हैं, टाइम एंड डिस्टेंस से, टाइम एंड वर्क से आपके 4-5 क्वेश्चन आते हैं, रेशियो प्रपोर्शन से भी 4-5 आते हैं, तो इसको रेशियो प्रपोर्शन में काउंट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आपका 100% आएगा, और हो सकता है कि 2 भी हो जाए मेंस, ठीक है। अब देखिए, इसमें बोला गया है कि ए, बी और सी एक व्यवसाय शुरू करते हैं, एक कुल पूंजी का 1/3 निवेश करता है, शेष पूंजी का
1/4 निवेश करता है और सी उसके बाद शेष राशि निवेश करता है। वर्ष के अंत में जो टोटल प्रॉफिट है 1,62,000 रुपये है, तो लाभ में ए का हिस्सा क्या है। देखिए भाई, ये कह रहा है कि टोटल प्रॉफिट आपका कितना है, 1/3 है। ठीक है, सॉरी, इसने कुल पूंजी का 1/3 निवेश किया, बचा कितना, 2/3, और वो 2/3 का भी 25% 1/4 निवेश करता है। तो कुछ इस तरीके से कंडीशन बनेगी आपकी। ठीक है, 1/3 फिर 3, 2/3, उसका भी आपका 1/4, कुछ इस तरीके से आपका बनने वाला है। ठीक है, तो एक काम करते हैं भाई, जो प्रॉफिट है ना उसको हम क्या मान लेते हैं, 4×3 = 12 और 12×3 = 36, इतना ही मान लें, या 24 मान लें। 24 अगर मैं करूँगा तो 12 हो गया, ठीक है, 24×3 = 24 हो गया, और यहाँ से भी आपका 36 ही मान लेता है मैं। ठीक है, मान लेते हैं कि जो आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट है वो कितनी है, आपकी 36 है। टोटल इन्वेस्टमेंट आपकी कितनी है, 36 है। ये कितना इन्वेस्ट करता है, उसका 1/3 इन्वेस्ट करता है। ये कितना करेगा, उसका जो 2/3 है उसका भी आपका 1/4 करेगा, तो 2 दूनी आपका 4 हो गया, ये 1/6 इन्वेस्ट करेगा। ठीक है, तो इसने कितना कर दिया भाई, ये आपका ए है, ये आपका बी है, और ये आपका क्या है, सी है। 1/3 का मतलब होता है 12, तो ये आपका 36 आपका 12 हो गया। ठीक है, और अब कितना बच गया मेरे भाई, आपका 24 बच गया एक तरीके से। 24 का 1/6 ये इन्वेस्ट कर रहा है, ये कह रहा है कि 4 में करूंगा, 12 और 4 आपका 16 हो गया, और 16 और 16 तो 32 होगा, और 16 और आपका 16 हो गया ना, 20 आ गया। तो इसने कितना किया है, 20 इन्वेस्ट किया है भाई, तो ये आ रहा है आपका। ठीक है, ठीक है भाई, तो इसने कितना किया है, आपका 20 किया। ठीक है, इसके बाद ये कह रहा है कि मुझे ये बताओ, अच्छा, यदि वर्ष के अंत में कुल इतना लाभ हो रहा है तो ए का हिस्सा क्या है, ये आपसे पूछना चाह रहा है। तो अगर मैं इसको यहाँ से काटना चाहता हूँ, 4×3 = 12 आ जाएगा, 4×1 = 4 आ जाएगा, और 4×5 आपका 20 भी आ गया, 5, 6 और 3 आपका 5 और 1 6 3 आपका 9 आ गया। 9 की वैल्यू कितनी है, 162, और आपका 00, ये किसकी वैल्यू आ रही है, आपकी 9 की आ रही है। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, 9 एकम 9 आ जाएगा, 9 आपका 1800 रुपये आपकी एक की वैल्यू आ रही है। कह रहा है कि ए का हिस्सा कितना है, एक 0 और है, तो इसको भी, ठीक है, तो कह रहा है कि ए का हिस्सा कितना है, तो ए का हिस्सा आपका 3 है, तो कितना आ जाएगा भाई, आपका 54,000 रुपये। तो इसका मतलब क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, आपका 54,000 रुपये, और ये क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है सी, तो यही आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन कर सकते हैं। देख लो, मेंस का क्वेश्चन है और कितना हल्का क्वेश्चन है। इसमें जो सारा खेल रहता है ना भाई, इसमें जो नीचे आपका फ्रैक्शन होता है ना, उसके एलसीएम का होता है सारा खेल। ठीक है, तो उस एलसीएम पे हमें फोकस करना होता है। ठीक है, तो इसलिए मैंने टोटल 36 ले लिया, ताकि आगे चल के क्वेश्चन में मुझे कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, इसलिए मैंने इसको 36 ले लिया पहले ही, और देखो आसानी से आपका कटता चला गया। अगर मैं कुछ भी मान लेता ना, मान लो मैं 100 मान लूँ, तो 100 का 1/3 निकालने में आपको 33.33 लेना पड़ता। तो वो यही चेक करना है आपको एग्जाम में बैठ के कि ऐसा क्या करो जिससे कैलकुलेशन आपकी आसान हो जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, ए, बी और सी ने 2, 3 और 5 के अनुपात में अपनी पूंजी का निवेश किया। ए, बी और सी ने 4, 2, 3 महीने के अनुपात में निवेश किया। यदि सी का लाभ 1,47,000 का हिस्सा मिलता है, ये भी मेंस का है, जो कि ए के हिस्से से अधिक है, तो बी के लाभ का हिस्सा क्या है, ये आपसे पूछा है। सी गेट ए शेयर ऑफ प्रॉफिट इतना, अच्छा, सी को जो प्रॉफिट मिलता है, सी गेट्स ए शेयर ऑफ प्रॉफिट विच इज इतना मोर देन दैट ऑफ ए। अच्छा, ए से और सी के प्रॉफिट का कंपैरिजन करके आपको दे रखा है, ये डिफरेंस आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो देख लो भाई, आपको इन्वेस्टमेंट का रेशियो दे रखा है, और फिर आपको दे रखा है मंथ टाइम का, आपको रेशियो दे रखा है। तो मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ भाई, ये आपका ए है, ये आपका बी है, और ये आपका क्या है, सी। ये क्या है, आपकी कैपिटल है, ये आपको कैपिटल दे रखा है, और ये आपको क्या दे रखा है, टाइम दे रखा है। क्या क्या गिवन है आपको, कैपिटल और आपका टाइम। ए, बी, सी 2, 3, 5 के अनुपात में पूंजी का निवेश करते हैं। ये आपका 2 है, और ये आपका 3 है, और ये आपका कितना है, 5। ठीक है, ए, बी, सी ने 4, 2, 3 महीने के अनुपात में निवेश किया। इसने 4 महीने, इसने 2 महीने, और इसने अपना 3 महीने। मल्टीप्लाई कर दो कैपिटल और टाइम को, प्रॉफिट शेयर करने का रेशियो आ गया, 4 दूनी 8 आ गया, 3 दूनी आपका 6 आ गया, और 5 थी आपका 15 आ गया। ये आपका इतना आ गया भाई। ठीक है,
तो 15 और 6 21 और 8 आपका 29 हो गया, ये आपका टोटल हो गया 29। ठीक है, सी का जो लाभ का हिस्सा मिलता है जो कि ए के हिस्से से अधिक है, वहां देखो लिखा हुआ है सी गेट्स ए शेयर ऑफ प्रॉफिट विच इज इतने मोर देन दैट ऑफ ए। इसका मतलब इनके बीच में आपको गैप दे रखा है ए और सी का। ए और सी के प्रॉफिट के बीच में जो गैप है वो कितने का है, 7 का है। तो इसका मतलब 7 की वैल्यू कितनी है आपकी, इतनी वैल्यू। ठीक है, तो ए की वैल्यू कितनी आएगी आपकी 21,000, आपकी इतनी आ गई, ये आपकी। कह रहा है कि बी के लाभ का हिस्सा क्या होगा, तो बी का तो आपका 6 है भाई, तो 6 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 1 26 और फिर 3 0। तो इसका मतलब इसका जो आपका प्रॉफिट होगा ये होगा, तो ए आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन कर सकते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है और थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा भाई, कुछ नहीं है, लैंग्वेज समझो और जो फॉर्मूला एक बार आपको बता दिया कैपिटल इनटू टाइम वाला वही चलेगा पूरी पार्टनरशिप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। कह रहा है कि ए बी और सी ने एक व्यवसाय शुरू किया है, ए के निवेश का 3 गुना, बी के निवेश का 2 गुना और सी के निवेश का 4 गुना के बराबर है। कुल लाभ में से सी के हिस्से में इतना आता है, तो ए का अंश कितना है ये आपको निकालना है। ठीक है, देखिए भाई मैंने आपको एक छोटी सी बात बोली थी, रेशियो प्रपोर्शन में जब भी 3 वैल्यूज इस तरीके से आपस में बराबर दे रखी हो तो कैसे आपको इनको सोल्व करना है, कैसे उनका रेशियो निकालना है, वो मैंने आपको बताया था। ठीक है, फिर भी एक बार फिर देख लेते हैं। ए बी और सी ने एक व्यवसाय शुरू किया, ए के निवेश का 3 गुना मतलब आपका 3A बराबर है आपका बी के निवेश का 2 गुना आपका 2B, 3A बराबर है आपका 2B और ये बराबर है आपका सी के निवेश का 4 गुना 4C, ये आपस में बराबर है। तो मैंने क्या बोला था, इनका एलसीएम ले लेना, इनका एलसीएम ले लो और इनका एलसीएम कितना आ सकता है आपका 12। तो एलसीएम कितना आ गया आपका 12 आ गया। ठीक है, 3 चौक आपका 12 आ गया, 2 छिक आपका 12 आ गया और 4 ती आपका 12 आ गया। तो इसका मतलब ए बी और सी की इन्वेस्टमेंट का जो रेशो है, ए बी और सी इनकी इन्वेस्टमेंट का रेशो 4 का 6 का और आपका क्या है 3 का, 4 6 3 ये इनकी इन्वेस्टमेंट का रेशो है। बोला गया है कि कुल लाभ में से सी के हिस्से में इतना आता है, तो ए का अंश कितना है। तो देखो भाई सी का हिस्सा क्या दे रखा है आपको, सी का प्रॉफिट है 4863, एक आ गया 6 आ गया, एक आ गया सॉरी 2 आ गया और ये आपका 1 आ गया, 3 एकम 3 3 6 18 3 दूनी 6 आपका इतना आ गया। ए का हिस्सा कितना होगा, इंटू में 16 21 कर दो भाई, कौन है ऐसी वैल्यू जिसके लास्ट में 4 आ रहा है, एक ही ऑप्शन है बी, वही आंसर आ जाएगा 64 84। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से मैं क्वेश्चन को कर सकता हूँ भाई। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जब भी इस तरीके से ये सब आपस में बराबर दे रखे हो तो ऊपर की तरफ आपको ऊपर वाली टर्म्स का एलसीएम लेना है, वो आपका टोटल कैपिटल आ गई और ये इनके शेयर करने का रेशियो आ जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन को आसानी से किया जा सकता है। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, और ये पेपर में आता है मेरे भाई। ठीक है, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और ये पीछे एक पेपर में आया था और बच्चे इसमें पहली बार आए जब कंफ्यूज कर गए थे। कह रहा है कि ए और बी 50,000 और 70,000 रुपए की राशि निवेश करके साझे में एक व्यापार शुरू करते हैं। कुछ महीने बाद सी भी इस व्यापार में 1,20,000 रुपए निवेश करके इस शर्त पे शामिल हो जाता है कि वे लोग लाभ को 1-1-1 के अनुपात में बांटेंगे। तो ए को कितना हर्जाना हुआ या ए को कितना लॉस हुआ ये आपसे पूछना चाहता है। देखिए कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो हमेशा याद रखना, जो आदमी जितना पैसा यहां पर अपने प्रॉफिट में से देगा वो मेरे भाई जब उसको पैसे मिलेंगे उतना ही वो वहां से अपना कवर करेगा। ठीक है, तो देख लेते हैं यहां से इस क्वेश्चन का आंसर क्या दे रहा है। देखो भाई सबसे पहले ए और बी के प्रॉफिट शेयर करने का जो रेशियो है, ये आपका ए है, ये आपका बी है और ये आपका क्या है, सी बाद में आएगा है ना। पहले ए बी का ही ले लो भाई, सी बाद में है। ठीक है, और यहाँ से ले लेते हैं ए का और आपका बी का और आपका सी का ले लेते हैं। ठीक है, ये हो गया अपना। कह रहा है कि ए 50,000 रुपये लगाता है और ये 70,000 रुपये, तो जीरो सेम है काट दो। ठीक है, इसका मतलब प्रॉफिट शेयर करने का रेशियो इसका 5 है और इसका क्या है आपका 7 है, टोटल कितना है आपका 12 है, ये आपका 12 हो गया। ठीक है, अब देखो भाई ये कह रहा है कि वो इस शर्त पे आपका शामिल होता है कि प्रॉफिट को 1:1 के रेशियो में बांटेंगे, 1 और आपका 1, तो टोटल प्रॉफिट यहाँ कितना बट रहा है 3। तो आपको ये बात पता होगी कि जो प्रॉफिट पहले बांटा जा रहा था वही प्रॉफिट आपका आज बट रहा है।
तो इसका मतलब ये प्रॉफिट दोनों जगह सेम होना चाहिए। तो जैसे ही मैं इसको बराबर करूंगा तो ये चीज हमेशा याद रखना, यहाँ से इसको मैं 4 से गुना करूंगा, 4 3 12 हो गया, 4 हो गया, 4 हो गया और आपका 4, ठीक है, ये आपका इतना हो गया। अब देखो मेरे भाई, जो 5 है उसको पहले कितना मिल रहा था, 4 मिल रहा था। 5 को पहले कितना मिल रहा था, सॉरी ए को पहले 5 मिल रहा था, अब उसको 4 मिलेगा, कितने का लॉस हो गया, 1 का, ठीक है। फिर ये कह रहा है कि जो आपका बी है उसको पहले 7 मिल रहा था, उसको भी अब 4 मिलेगा, तो इसको कितना हो गया, आपका 3 का लॉस हो गया, ठीक है, ये आपका इतना आ गया, ठीक है। तो ये कह रहा है कि शामिल हो जाता है, ए को कितने रुपए का हर्जाना हुआ है ये आपको बताना। सी 1,20,000 रुपए निवेश करके इस शर्त पर शामिल हो जाता है कि वे लोग लाभ को बराबर बराबर बांटेंगे, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। तो ए को कितने रुपए का यहां से आपको हर्जाना हो गया ये आपको बताना। तो 4 थी आपका, यहाँ से 12 हो गया, तो 1,20,000 रुपए तो उसने इन्वेस्टमेंट कर रखी है, ठीक है। यहाँ से अगर मैं बात करता हूँ ये आपका इतना हो गया, तो कुछ महीने बाद सी 1,20,000, इसने ये नहीं बोला ना कि ए एंड बी सच ए कंडीशन दैट प्रॉफिट आफ्टर सी join द बिजनेस एंड गिव रुपी टू ए एंड बी, अच्छा वहां पे लिखा हुआ है, ठीक है। ये कहता है कि आफ्टर सम मंथ सी join द बिजनेस एंड गिव 1,20,000 रुपए टू ए एंड बी सच ए कंडीशन दैट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन अमंग देम इन द रेशियो 1:1:1 आपका 1, इस तरीके से कह रहा है ये बांटेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं भाई, ठीक है। ए को कितने रुपए का हर्जाना हो गया, ठीक है। इस क्वेश्चन में मुझे लग रहा है इन्होंने थोड़ा सा गलत पूछा हुआ, फाइंड द कंपनसेशन अमाउंट ऑफ ए, यहाँ पर इन्होंने बी बोला, ए और 5 और 7 में लगाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर एक छोटी सी बात बताओ भाई, ठीक है, ये कह रहा है कि मुझे पहले 5 मिलते थे अब मुझे 4 मिलेंगे, तो मुझे 1 का लॉस हो रहा है। ये कह रहा है यार मुझे 7 मिलते थे मुझे 4 मिलेंगे, मुझे 3 का लॉस हो रहा है, ठीक है। और ये प्रॉफिट बांटेंगे आपका इस रेशियो में, तो 1 और 3 में आपका बट गया, ठीक है। उस 1 और 3 में जो आपके पैसे मिलेंगे, तो देखो भाई टोटल आपका 4 हो गया, 4 की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, जो पैसे बांटेंगे 1,00,000 आपका 20,000 आ रहा है, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई भाई 30,000, 1 की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 30,000, ठीक है भाई। देखो इस पैसे को ये 1 और 3 के रेशियो में बांटेंगे, तो मैंने आपको एक बात बोली थी कि जो आदमी जितना सेक्रीफाइस करता है ना वो उतना ही पैसा लेगा। अब उसने सेक्रीफाइस 1 का किया है, उसने 3 का किया है, तो इस पैसे को किस रेशियो में बांटेंगे, 1 और 3 के रेशियो में, टोटल 4 हो गया। 4 के बदले में उनको कितना मिल रहा है 1,20,000 रुपए, इसमें ये कितना लेगा, ये वाला, इसको कितने का लॉस हो रहा है, 1 का लॉस हो रहा है, तो 4 की वैल्यू आपकी इतनी है, तो 1 की कितनी हो गई आपकी 30,000। तो इसका मतलब ए को कितना हर्जाना हुआ है, तो ए को कितना लॉस हुआ है, तो यहाँ पर मेरे भाई 30,000 का, तो 30,000 रुपए इसको एज ए कंपनसेशन यहाँ पर मिलने वाले हैं, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, समझ आ गया ना भाई। तो ये 30,000 रुपए का इसको लॉस हो रहा था और ये इसको एज ए कंपनसेशन अब मिलेंगे, तो क्वेश्चन का आंसर आएगा 30,000। तो बेसिकली जो अपने प्रॉफिट में से जितना हिस्सा सी को देगा वो उससे मिलने वाले पैसों में से उतना ही हिस्सा लेगा, तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये बेहतरीन क्वेश्चन है, आप इसको करिए और ये पेपर में आया रहता है और काफी अच्छा क्वेश्चन, ठीक है। चलिए भाई, आई होप जितना आपको कराया जा रहा है आपको चीजें समझ आ रही होंगी भाई, और सब आपका कंटेंट अपडेटेड है, क्वेश्चन आपके अपडेटेड है, बस प्रॉफिट का याद रखना कि आपका बराबर बटरेगा, उतना था, बस ये आपको एक वेट कर, ठीक है। चलिए ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच, और डेली क्लास करते रहिए भाई, थैंक यू।